हर हर महादेव भक्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। शिवलिंग पर कच्चा चावल, तिल और जौ चढ़ाने से क्या लाभ मिलते हैं? शिवलिंग पर यदि आप कच्चा चावल, जौ और तिल चढ़ाते हैं तो उसके आपको क्या क्या फल मिलते हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ये सब उपाय करने से आपको क्या फ़ायदे होंगे। माना जाता है कि सावन के महीने शिव जी को सबसे प्रिय होता है और भक्तों के थोड़े से ही प्रयास से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और यह कार्य में सफल होने का आशीर्वाद देते हैं। सावन में शिवलिंग पर विभिन्न पदार्थों से अभिषेक करने का विशेष महत्व है। आज हम आपको बता रहे हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और उनके क्या क्या लाभ हैं। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। यदि आपका धन कहीं फंसा है तो जल्द ही आपको वापस मिल जाता है। सावन में शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। यदि आप भगवान शिव के शिवलिंग पर तिल चढ़ाते हैं तो आपके जो भी पाप हैं वह नाश हो जाते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे बहुत से लोग होंगे शिवलिंग पे तिल चढ़ाते हैं। ऐसा करने से आपको प्रलोक में भी स्थान मिलता है। जला अभिषेक के बाद मंदिर में शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय तक चली आ रही परेशानियां समाप्त होती हैं। आपके घर के कलेश भी समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए लोग शिवलिंग पे जौ चढ़ाते हैं। सावन में शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से आपकी खाली झोली भी भर जाती है। भोले बाबा आपको सुयोग पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद देते हैं। यदि जिनको संतान नहीं हो रहे हैं, बहुत दिनों से वह प्रयास कर रहे हैं, फिर भी उनको संतान का सुख नहीं है, तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे गेहूं चढ़ाना शुरू कर दें। यदि वह गेहूं चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर ज़रूर बनेगी और उनको संतान का सुख भी प्राप्त होगा। गेहूं चढ़ाने से आपकी खाली झोली भी भर जाती है और भोले बाबा आपको पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद भी देते हैं। अगर आपके घर में कोई बुखार से पीड़ित है तो उसको व्यक्ति को के हाथ से स्पर्श कराकर शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल चढ़वाने से उसके शरीर का ताप कम हो जाता है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से पढ़ने वाले बच्चों का दिमाग तेज होता है। यदि किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसको शिवलिंग पे दूध में चीनी मिलाकर चढ़वाने से उसकी बुद्धि ठीक हो जाती है और उसका पढ़ाई में मन लगता है। उनकी याददाश्त दुरुस्त होती है। ऐसे बच्चे पढ़ाई में होनहार निकलते हैं। मान्यता है कि शिवलिंग का अभिषेक गन्ने के रस से करने से सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल से करने से मनुष्यों को मानसिक विकार से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी लोग भगवान शिव के शिवलिंग पे गंगा जल से अभिषेक करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। तो यह यदि आप भी ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको शिवलिंग की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव इससे बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर अक्सर जल और बेलपत्र तो सभी चढ़ाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अर्पित किया जाता है। शिवलिंग का कई प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। सभी तरह के अभिषेक का अलग अलग फल दिया गया है। शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य के अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप किस चीज़ से अभिषेक करेंगे तो आपको भोलेनाथ की कृपा से आपको उसका क्या फल मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग पुण्य फल होता है। यदि आप जैसे कि आप पंचामृत से अभिषेक कराते हैं तो उसका भी अलग पुण्य फल होता है। चलिए मैं आपको विस्तार में बताती हूँ। जल से रुद्र अभिषेक कराने पर वृष्टि होती है। कुशल जल से अभिषेक कराने पर रोग एवं दुख से छुटकारा मिलता है। दही से अभिषेक कराने पर पशु
भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक कराने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि आपके घर में पैसे की तंगी है, आप बहुत परेशान हैं, तो आपको गन्ने के रस से भगवान शिव के शिवलिंग पे अभिषेक कराएंगे तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। मधु युक्त जल से अभिषेक कराने पर धन वृद्धि होती है। तीर्थ के जल से अभिषेक कराने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक कराने से रोग नष्ट होते हैं। दूध से अभिषेक कराने से पुत्र प्राप्ति होती है। प्रेम में रोग की शांति तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गंगा जल से अभिषेक कराने से ज्वर ठीक हो जाता है। दूध शक्कर मिश्रित अभिषेक कराने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक कराने से वंश विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक कराने से रोग तथा शत्रु का नाश होता है। यदि आप बहुत ही रोग से परेशान हैं तो आप भगवान भोलेनाथ का सरसों के तेल से अभिषेक करा सकते हैं। यदि आप सरसों के तेल से अभिषेक कराएंगे तो आपके रोग के साथ साथ शत्रु का भी नाश होता है। शुद्ध शहद से रुद्र अभिषेक कराने से आपके पाप जो होते हैं वो क्षय हो जाते हैं, आपके पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। यदि आप शिवलिंग पे कच्चे चावल चढ़ाते हैं तो आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पे जौ चढ़ाने से लंबे समय तक चली रही परेशानियां दूर होती हैं। आपकी बहुत दिन से परेशानियां चल रही हैं, आप बहुत परेशान हैं, यदि शिवलिंग पे जौ चढ़ाते हैं तो वह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शिवलिंग पे गेहूं चढ़ाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाने की मान्यता है। यदि किसी को बहुत अधिक बुखार है, बहुत परेशान है बुखार से, तो उसके हाथ से जल को स्पर्श करा के शिव मंदिर में ले जाकर उस जल को शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो उसके बुखार में सुधार आता है, मतलब उसका बुखार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। जो बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगता है, जैसे कुछ भी याद करता है भूल जाता है, उसकी मस्तिष्क बहुत ही कमज़ोर है, उसकी बुद्धि, तो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्यों को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यदि वह गंगा जल चढ़ाते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके सारे पाप धुल जाते हैं और वह भगवान के चरणों में जाते हैं। शिवलिंग पर शहद अर्पित करना टीबी या मधुमेह की समस्या से राहत मिलती है। आप बहुत से लोगों को देखे होंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको टीबी होता है। टीबी बहुत ही खराब रोग होता है। तो यदि जिनको टीबी या मधुमेह की समस्या है, मतलब उनको यह रोग है, तो वह शिवलिंग पे शहद अर्पित करें। यदि वह शहद का उपयोग करते हैं, उपाय करते हैं, तो उनकी ये टीबी या मधुमेह की जो समस्या है वह धीरे धीरे करके भगवान शिव की कृपा से समाप्त हो जाएगी। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर आंकड़े के फूल, आप आंकड़े के फूल देखे होंगे, यदि आप वह शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शमी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति प्राप्त होता है। यदि आप शमी के पौधा होता है उसकी पत्ती को तोड़कर यदि भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपके जो भी दुख होंगे वो आपके दुखों से मुक्ति मिलता है। तो आप इस उपाय को अवश्य कर सकते हैं। उपयुक्त कार्य सोमवार, त्रयोदशी, शिवरात्रि या श्रवण
सावन के मास में नित्य करें तो लाभ मिलेगा। यदि आप इस उपाय को प्रतिदिन करेंगे तो आपको इससे बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हर किसी पे कृपा करते हैं, तो वह आप पे भी कृपा अवश्य करेंगे। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी कि भगवान भोलेनाथ पे क्या क्या अर्पित करने से आपको किन किन समस्याओं से निजात मिलता है। भगवान शिव को लोग अपने आराध्य के रूप में पूजते हैं, लेकिन माना जाता है कि शिव की भक्ति से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव को देवों के देव के रूप में माना जाता है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है और उन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिव की भक्ति मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। वही भगवान शिव की भक्ति और उन्हें शिवलिंग और कुछ चीज़ें चढ़ाने से विशेष लाभ मिलते हैं। आमतौर पर शिव पूजन के लिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। खास तौर पर सावन के महीने में भगवान शिव को दूध चढ़ाने का अलग ही महत्व है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय इस पर कुछ चीज़ें मिला देता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आप बहुत से लोगों को देखे होंगे कि दूध चढ़ाते हैं ऐसे जल में मिलाकर, या फिर कोई ऐसे कच्चा दूध चढ़ाता है। तो यदि आप दूध में कुछ चीज़ मिलाकर चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं और पूजा का संपूर्ण फल भी मिलता है। आइए जानते हैं कि आपको उसमें क्या मिलाकर, कौन सी चीज़ दूध में मिलाकर शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए जिससे आपको विशेष लाभ मिले, जिससे आपकी भगवान शिव तक आपकी मनोकामनाएं पहुंच जाए। ऐसी क्या चीज़ हमें दूध में मिलाना चाहिए, चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। भगवान शिव और चावल का बहुत ही अच्छा संयोग है। शिव पुराण में लिखा है कि जो लोग भगवान शिव को चावल अर्पित करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव को यदि आप दूध के साथ कच्चे चावल शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाते हैं या अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से चावल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। जो व्यक्ति दूध के साथ कच्चे चावल या अक्षत चढ़ाता है उनकी कामनाओं की पूर्ति होने के साथ घर की सुख समृद्धि भी बनी रहती है। भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना जाता है और दूध के साथ कच्चे चावल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से चंद्रमा को प्रसन्न किया जाता है। तो यदि आप भगवान शिव के शिवलिंग पे कच्चा चावल चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो क्या होता है। तिल सबसे पुरानी तिलहन फसलों में से एक है। हिंदू संस्कृति में तिल को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे एक प्रमुख पूजन सामग्री के रूप में माना जाता है। तिल दो प्रकार के होते हैं, एक काले तिल और एक सफ़ेद तिल। खास तौर पर जब बात काले तिल की आती है तब इसे पूजा की एक पवित्र सामग्री माना जाता है। कई जगहों पर काले तिल भगवान शिव के प्रसाद के रूप में वितरित भी किए जाते हैं। वही काले तिल यदि दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं तो ये आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। खास तौर से सावन के महीने में दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी, साथ ही आपका परिवार और आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाएगा यदि आप ऐसा करते हैं तो। अब मैं बात करती हूँ कि दूध में चीनी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से शिवलिंग पर क्या होता है। यदि आप दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाते हैं, ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर यदि कोई व्यक्ति दूध के साथ चीनी मिलाकर चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। यदि कोई व्यक्ति सावन के प्रत्येक सोमवार को दूध के साथ चीनी मिलाकर शिव जी को अर्पित करता है तो उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दूध और चीनी के मिश्रण को चंद्रमा का कारक माना जाता है, इसीलिए शिवलिंग पर ये मिश्रण चढ़ाने से चंद्रमा भी मजबूत होता है जिससे पापों से मुक्ति मिलती है।
आपके जो भी पाप होते हैं उसके नाश होते हैं। इस प्रकार यदि आप दूध में ये चीज़ मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है। तो आप भी यह उपाय अवश्य कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती थी। यदि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी कि भगवान के शिवलिंग पे क्या क्या चढ़ाया जाता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। भगवान शिव की कृपा से आपके सभी दुख दूर हों और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे और भगवान शिव करें कि आप लोगों की जो भी मनोकामना हो, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो यदि शिवलिंग पे आपकी जो भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप मेरे द्वारा बताए गए वीडियो के हिसाब से यदि आप शिवलिंग पर इस उपाय को करते हैं तो भगवान शिव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं बहुत ही जल्द पूर्ण होंगी। तो यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव भक्तों, धन्यवाद।